हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज क्या होने वाली है। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको सबसे पहले अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ठीक है। उनके बारे में कुछ अच्छे थॉट लाने हैं, ठीक है। 2 ऐसे थॉट लेकर आइए, ठीक है। और अपने ईश्वर को ध्यान करिए, उनका नाम जाप करिए 5 बार, ठीक है। उनका नाम जाप करिए, ठीक है। उनको थैंक यू बोलिए, ठीक है। और कहिए थैंक यू यूनिवर्स, 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 ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होने वाली। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग आज क्या होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो आप मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट हाइप करके, ठीक है। लास्ट में मैं गाइडेंस भी आपको देती हूँ, ठीक है। तो हो सकता है वो आपके लिए बहुत यूजफुल हो, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लास्ट तक देखेंगे तो आपको गाइडेंस भी मिलेगी। अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो मुझसे आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे दक्षिणा दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। 1 रुपये इज़ नॉट बिग डील, ठीक है। तो 1 रुपये देखिए, मैं अपने घर में भी जब रीडिंग करती हूँ, जब अपने मैं रिलेटिव्स की रीडिंग करती हूँ, फ्रेंड्स की, तो मैं कई बार जो दक्षिणा लेती हूँ वो 1 रुपया लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे 1 रुपया बस दो, ठीक है। क्योंकि ये एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको अगर ये यूज़फुल लगे तो आप मेरे साथ एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज करिएगा, ठीक है। तो चलिए आप हम रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है ना। मेरे पास क्या क्या कार्ड्स आए हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड है, द हर्मिट है, पेज ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, द हैंगमैन है और 6 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर बहुत सेल्फलेसनेस नेचर में जा रहे हैं। वो अपने बारे में ना, मतलब बिल्कुल भी अभी सेल्फिश नेचर इनका खत्म होकर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। नो डाउट आपके बीच में एक लव एनर्जी है, ठीक है। और लव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और इसमें जो डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, ठीक है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोग मिलें, ठीक है। और यूनियन निश्चित है, आप चाहे या ना चाहें, हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली आप इनसे मिल लें। कभी ऐसा हो जाए कि अचानक से वो आने वाले हैं आपके शहर में। जो लोग दूर रह रहे हैं उनके लिए भी अचानक से शहर में आ जाए या फिर सरप्राइज दें आपको, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अचानक से आपको कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। 2 आवर्स में, 2 डेज में ऐसा पॉसिबल है कि आपको अचानक से मैसेज आ जाएगा। आप सोच नहीं पाएंगे कि अचानक से कैसे मैसेज आ गया, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अब ये ना ओरिजिनल रहना चाहते हैं। कहीं न कहीं इन्होंने देखा था कि इन्होंने ना बहुत कोशिश करी कि आपसे थोड़ा बहुत ना बताई जाए चीज़ें, छुपाई जाए, बट अब ये ओरिजिनल रहना चाहते हैं, ठीक है। और ओरिजिनल रहना चाहते हैं, पहले ये बहुत ज़्यादा ना मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के चीज़ों को बोला करते थे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहते थे। पहले उनकी एनर्जी ऐसी थी कि वो फ्रीडम चाहते थे बहुत ज़्यादा। मतलब अपनी, जैसे क्या होता है ना कि अपनी जब इच्छा हुई बात किया और कट ऑफ कर लिया, इस टाइप से उनका नेचर था। बट वो अब ओरिजिनल रहना चाहते हैं। वो एक्चुअली में जो हैं अब वो बनेंगे, ठीक है। अब जो आप उनका रूप देखेंगे ना आज, वो ओरिजिनल है, ठीक है। आज आपको उनकी ओरिजिनलिटी दिखाई देने वाली है फॉर श्योर, ठीक है। तो और चीज़ ये है कि इनके अंदर ना ये थोड़ा-सा ऐसा सोचते हैं कि आपको लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। बाकी अपनी फैमिली को इग्नोर करके वो आपको लेकर चलना चाहते हैं। कहीं न कहीं ना उनको उनका ना हाथ आपके हाथ से छूट ही नहीं रहा है। वो चाह कर भी ना आपके प्रति वो पैशन जो चीज़ है वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है यही इंसान सब कुछ है। हो सकता है कि उनकी लाइफ़ में और भी दूसरा कोई पार्टनर हो सकता है, 2 लोग और हों, और ऐसा हो सकता है कि वो इतने अट्रैक्टिव इंसान हो कि उनके पास 2-3 ऑप्शन और होंगे शायद, ठीक है। लेकिन वो उनको छोड़ के आपको होल्ड करके रखा है उन्होंने, ठीक है। और वो आपके साथ जीवन देखना चाहते हैं। आप वो कहीं न कहीं ना अपनी प्लानिंग एक लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि बस तुम छोड़ के मत जाना, तुम वेट करो। मतलब मेरे पास कुछ भी हो बट तुम वेट करो। अ, मैं आज, मतलब आज तो इनकी फीलिंग दिखाई दे रही है कि वो श्योर आपको ओरिजिनलिटी दिखाएँगे और कहीं न कहीं आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पैशन दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। इसीलिए वो दुनिया दुनिया सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, ऐसा वाला हाल दिख रहा है मुझे, ठीक है। और फॉर श्योर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं वो आपसे ये पूछेंगे कि आप आजकल क्या कर रहे हो? अपनी लाइफ़ में और क्या करना चाहते हो? क्या कर रहे हो? ठीक है, आपका काम कैसा चल रहा है? ये सारी बातों में उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा। उनको ये भी इंटरेस्ट आएगा कि क्या अम कैसा लगता है तुम्हें जब मैं, मतलब जब मैं नहीं था तो क्या तुमने मुझे मिस किया?
ठीक है। तो अभी वो ये भी बोलने वाले हैं कि क्या तुमने मुझे मिस किया जब मैं नहीं था, तो या नहीं थी तो तुम्हें कैसा लग रहा था, तुमने मिस किया कि नहीं किया मुझे, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं ना आप पे बहुत दया आएगी, मतलब ये मुझे जो दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं उनके प्रति ना, मतलब उनको आपने ना कहीं ट्रिगर किया है, कहीं ना कहीं वो सिखाया है जीवन में जो उन्होंने किसी से नहीं सीखा, ठीक है। मतलब आपसे वो सारी बातें उन्होंने सेल्फलेस होना सीखा कि सेल्फलेसली कैसे प्यार किया जाता है, निश्चल प्रेम जैसे अनकंडीशनल लव जो होता है ना, उनको लगता है कि वो आपने किया है, तो वो कहीं ना आपके लिए एक एम्पैथी आती हुई दिख रही है कि आपके लिए एक दया भाव उत्पन्न उनके अंदर हो रहा है कि मतलब ये इंसान सच में मेरे को बहुत मानता है यार, मतलब ऐसा है कि इसलिए आपके प्रति वो एम्पैथी बहुत ज़्यादा रखते हैं और वो चाहते हैं कि आपके साथ ना वो देख पा रहे हैं कि आपका आज उनको आपका प्यार दिखेगा, ठीक है। उनको आपकी तकलीफ दिखेगी कि आप कैसे अकेले उनके बगैर रह रहे हो, कितना मिस करते हो, कितनी चीज़ें। तो जब उनके साथ भी वो चीज़ हो रही है ना, क्योंकि जब ये तो रिफ्लेक्शन है ना, मिरर रिफ्लेक्शन होता है, मिरर के सामने खड़े हो तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही, ठीक है। तो मिरर के सामने से हम आते हैं तो हमें हमारा आईना दिख जाता है ना, वैसे ही जैसे आप फील कर रहे हो ना, सेम चीज़ मिररिंग एनर्जी हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो, ठीक है, जो कि मिररिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, जो आप फील कर रहे हो वही चीज़, सेम चीज़ वही फील कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि आप सेम चीज़ कहो उनको आज, वही चीज़ वो आपको कह दे कि आपको कैसे पता चला, या फिर उन्होंने आपको कोई बात कही और आप कह दो कि आपको कैसे पता चला। वो तब हो रहा है क्योंकि आप लोग मिररिंग एनर्जी में हो, कहीं ना कहीं उनके अंदर ना आपके लिए एक एम्पैथी आती हुई दिख रही है। मतलब वो आपको आपका पेन ना समझ पाएंगे कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बावजूद आप उनसे कभी उनको दुख नहीं देते हो, मतलब कोशिश करते हो कि वो हमेशा खुश रहें। देखिए, लड़ाई झगड़े तो इस जीवन का ना पार्ट है, कभी भी कोई रिलेशनशिप बिना उसके तो चलता नहीं है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनको ऐसा महसूस होगा कि ये बंदी या ये बंदा जो है ना, जितना मुझसे प्यार करता है, जितना सेल्फलेस होकर प्यार करता है, ठीक है, जितना अनकंडीशनल लव करता है, जितना मतलब कोई कंडीशंस नहीं है दिख रही है आपके प्यार में, वो आज वो समझने वाले हैं, वो सारी बातें समझने वाले हैं कि आपने उनसे कितना प्यार किया, कितना कितना आपको याद किया। मतलब उनको ऐसा लगेगा कि सच में यार ये इतना प्यार करने वाला इंसान तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और अ, ये ना आज वो ये भी आपको शायद आज बताएँगे कि देखिएगा, या तो आप उनको आपके सपने आने वाले हैं, ठीक है? उसमें कहीं न कहीं आपको वो आपके लिए जो करना चाहते हैं, वो करते हुए उनको ऐसा महसूस होगा कि मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा उनको महसूस होगा, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आज उनको सपना आया तो फिर वो कल आपको ज़रूर बताएँगे कि मुझे तुम्हारा ड्रीम आया था, मुझे तुम्हारा सपना आया था, मैं तुमको सपने में भी याद करता हूँ, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, हम साथ में बैठे थे, ठीक है? तो ये सारी बातें ना वो आपसे ज़रूर शेयर करने वाले हैं फॉर श्योर। क्योंकि वो आपकी क्या है ना कि आप वो एनर्जी भेज रहे हो उनके पास, ऐसा लग रहा है मुझे, जो मिररिंग एनर्जी मैंने आपको बताया, वो कहीं न कहीं आप वो एनर्जी उनको भेज रहे हो कि वो एनर्जी आप उनको भेज रहे हो, इस वजह से वो चीज़ रिफ्लेक्ट होके आ रही है ना? कि आप मिस कर रहे हो तो फिर वो भी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है? नो डाउट। तो इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है और ये कहीं न कहीं आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये ना आप लोग एक-दूसरे से ना, आप एक-दूसरे को ना हील करने के लिए पैदा हुए हो, नो डाउट। ये दिखाई दे रहा है मुझे कि अगर आप दोनों ही लड़ने लगोगे ना, अगर आप दोनों ही एक-दूसरे से लड़ने लगोगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ईश्वर आपसे रुष्ट होंगे, ठीक है? अगर आप दोनों लड़ने लगते हो, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, अ, ये कहीं न कहीं हीलिंग का रिश्ता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आप लोग एक-दूसरे के साथ रहते हो, भले ही हो सकता है कुछ गिले-शिकवे में भी हो सकता है, कुछ मेरे व्यूअर्स के गिले-शिकवे होंगे अपने पार्टनर से, लेकिन ये कहीं न कहीं रिलेशन जो है ना, ये एक अलग वार्म्थ देता है आपको, एक अलग-सी, जैसे कहते हैं ना कि अ, सूरज की जैसी गर्मी, ठीक है? सूरज की जैसी गर्मी होती है, ठीक है? जब सूरज ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम वो गाना गाते हैं कि सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो बात ये है कि आपको आप दोनों को एक-दूसरे को सँभाल के रखना है। तो भगवान ने आप दोनों को, जो यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है, ऐसे ही नहीं मिलाया है, ठीक है? हम किसी न किसी वजह से किसी से मिलते हैं, ठीक है? आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? ये कुछ ना कुछ वजह है। देखिए, जब हम कार्ड्स निकालते हैं ना, देखिए, तो ये वीडियो मैंने डाला, तो भगवान कैसे प्रकट होंगे? आज की डेट में सब वीडियो वीडियो हो गए, फ़ोन हो गया, इतना कुछ एक्सपोज़र हो चुका है, ठीक है? तो भगवान आपको मैसेज कैसे देंगे? फ़ोन के थ्रू ही देंगे, ठीक है? तो ये जो मैसेजेस हैं, जो एक आपके पास मेरी जो एनर्जी जा रही है, ठीक है? सब मैं जो एनर्जी आपके लिए दे रही हूँ, ठीक है? वो मुझे भगवान ने माध्यम बनाया है, ठीक है? यूनिवर्स ने माध्यम बनाया है, उन्होंने माध्यम बनाया है, उन्होंने बोला है कि जाओ और उनको ये बात बताओ, ठीक है? नहीं तो आपको कैसे पता चलेगी? ये मेरी ही लैंग्वेज में कैसे?
तो वो जो ईश्वर हैं, जो यूनिवर्स है, उनको सब पता है। ये इंसानों ने ये फ़ोन डिस्कवर किया ना, इंसानों ने डिस्कवर किया, ठीक है? लेकिन कुछ ना कुछ सृष्टि में चीज़ें जो हैं वो अनसेड हैं, अनदेखी हैं, ठीक है? हम हवा को आँखों से नहीं देख सकते हैं, है ना? तो वैसे ही आपका रिलेशन है, बैक टू द पॉइंट, ठीक है? तो हर चीज़ की एक वजह होती है कहीं न कहीं। हम सोचते हैं कि जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे लग रहा है बाद में किसी को मिलेगी, लेकिन ये डेस्टाइन्ड है। ये जो रिलेशनशिप है ना, आपका डेस्टाइन्ड है। जैसे मेरा वीडियो डेस्टाइन्ड है ना, कि ये उन्हीं के पास पहुँचेगा और ये वही लोग पूरा वीडियो देखेंगे, वही लोग पूरा वीडियो देखेंगे जिनके लिए ये वीडियो होगा। ठीक है? जिनके लिए नहीं होगा वो पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, आधा छोड़ के चले जाएँगे, ठीक है? ऐसे ही कुछ चीज़ें जो होती है ना, पहले से बनाई हुई होती थी। ये रिश्ते जो है ना, आपके डेस्टाइन्ड हैं, ऊपर से लिख के आए हैं रिश्ते आपके, ठीक है? ये जो आज जो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और ओके, तो बहुत बहुत प्यार दिखाई दे रहा है आपके लिए। कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ना आपके लिए उनको दया आएगी, मतलब कि यार बेचारी या बेचारा अकेले रह रहा है यार, मतलब बताओ कैसे मैनेज करता हो। कहीं न कहीं आपको ना आपके लिए एक डेली लाइफ़ को लेके बहुत ज़्यादा उनको एक दया भाव आ रहा है, ठीक है? और कभी न कभी उन्होंने बोला भी होगा कि यार मुझे ना तुम पे बड़ी दया आती है। पता नहीं क्यों मुझे दया सी आती है तुम पे। ऐसा कभी न कभी आपको ज़रूर बोला होगा उन्होंने, मेरे को श्योर है, ठीक है? तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? चलिए अब हम चेक करने जा रहे हैं, मैं दूसरे डेक से चेक करने जा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में अभी चल क्या रहा है, क्या स्टेटस चल रहा है और आपको क्या सुधार करने की आवश्यकता है, उनको क्या सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है? तो लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप का स्टेटस और उनके सिचुएशंस, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जय श्री राम। देखिए कहीं न कहीं वो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको वो जताएँगे ज़रूर, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं ना वो ना इमोशनल एक इंसान ना इसमें बता रहा है कि पहला कार्ड आया है इमोशनल इमैच्योरिटी, ठीक है? वन पर्सन अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वन पर्सन अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और डीप इमोशंस, ठीक है? तो एक पर्सन जो है ना वो बहुत इमोशनल इमैच्योर है। अब आई डोंट नो वेदर यू आर इमोशनल इमैच्योर और दे आर इमोशनल इमैच्योर, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए कहा गया था कि लड़ाई हो तो आपको सँभालना है एक इंसान को, ठीक है? नहीं तो क्या होता है ना कि फिर भगवान तांडव करते हैं। फिर यूनिवर्स ने आपको एक कनेक्शन दिया, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आपको एक कनेक्शन मिला, ठीक है? उसको आप सँभाल नहीं पाए अपनी इमोशनल मैच्योरिटी के कारण। आपको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप दोनों में से कोई इंसान ऐसा है जो इमोशनली इमैच्योर है, ठीक है? तो थोड़ी-सी इमोशनली इमैच्योरिटी चल रही है। मेबी हो सकता है कि आप उनको मैसेज करते हो और वो रिप्लाई ना करते हो, तो वो कहते हो कि तुम कितनी इमोशनल इमैच्योर हो, या फिर हो सकता है कि वो खुद हैं लेकिन वो आपकी नीड्स को अवॉइड कर रहे हैं, ये हो सकता है, ठीक है? आपको लग रहा है कि आपकी नीड पूरी नहीं हो रही, जो आप चाहते हैं आपको वो उतना प्रेफ़रेंस नहीं दे रहा है, ये हो सकता है, ठीक है? सेकंड मैसेज आया अनएक्सपेक्टेड मैसेज, तो जैसे कि मैंने देखिए कितनी कनेक्टेड रीडिंग है ये, कि पहले वाले में मैंने डेक से निकाला था, उसमें बोला था मैंने कि अनएक्सपेक्टेडली आपको मैसेज आएगा, ठीक है? अ सडन कॉल टेक्स्ट दैट चेंजेस एवरीथिंग, ठीक है? ये हो सकता है कि आपका रिकंसाइलेशन, देखिए रिकंसाइलेशन का भी कार्ड है। रिकंसाइलेशन बोल रहा है लास्ट में, ठीक है? इसके पहले कार्ड है लर्निंग लेसन्स, दिस कनेक्शन टीचेस यू समथिंग इम्पोर्टेंट। तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ़ में कुछ आपको सिखाने के लिए आया है, ये कार्मिक लेसन है, हो सकता है, ठीक है? कार्मिक हमेशा बुरा नहीं होता है, ठीक है? कार्मिक कई बार अच्छा भी होता है, कई बार कुछ चीज़ें ना अच्छे के लिए भी होती हैं, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि ये चीज़ बुरी के लिए ही है या फिर ये ऐसा ही है, ठीक है? आपको ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? और इसमें आ रहा है रिकंसाइलेशन, अ रिलेशनशिप हील्स एंड कम्स टुगेदर अगेन, ठीक है? तो इसमें फॉर श्योर हीलिंग होगी आप लोगों की, ठीक है? जैसे कि मैंने पिछले भी कार्ड में बोला, देखिए कनेक्टेड ही रीडिंग्स आती है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ बस दिखाई दे रही है कि इमोशनल इमैच्योरिटी है। आपके रिलेशनशिप में इमोशनल इमैच्योरिटी है, या तो किसी पर्सन की आप दोनों में से, या फिर आपके रिलेशनशिप में, मतलब आप लोग ना छोटी-छोटी बातों में हो सकता है ऐसे लड़ने लग जाते हो कि लास्ट में सोचते हो कि यार किस बात पे लड़ रहे थे? ऐसे हँसी आ जाती है फिर, ठीक है? ऐसे अब मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए लास्टली अब हम चेक करने जा रहे हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है? देखिए उछल के कार्ड आया, मैं नहीं जानती, मैंने बोला प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, मैंने दिल से माँगा उनसे, ठीक है? ये कार्ड ना बार-बार रोज़ आ रहा है। ओके, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से ना कैसे हो जाते हो, आपको एनर्जेटिक रहने की आवश्यकता है, लेकिन कहीं न कहीं आप डर डर जो है ना, डर को आपको भगाना है। डर जैसी चीज़ कि मैं इसको खो दूँगा तो, ठीक है? मैंने ये चीज़ खो दी तो, ठीक है? आपको ये चीज़ों से बचना है, ठीक है? और कहीं न कहीं आप बहुत स्टक दिखाई दे रहे हो। आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत अपॉर्च्युनिटी है, अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है? लेकिन आप किसी एक चीज़ को लेके बैठे हुए हो, ठीक है? तो लाइफ़ ऐसे तो नहीं चलती है, ठीक है? इसमें बोल रहा है कि थोड़ा-सा करेजियस बनिए, करेज लाइए अपने अंदर, ठीक है? और एक बार अपने आजू-बाजू, अगल-बगल, पीछे भी देखिए, आगे-पीछे भी देखिए, दुनिया है। इसके आगे भी दुनिया है, जहाँ पे आप स्टक हैं, दुनिया है और शायद इससे आपका घर भी बसेगा, ठीक है? बट
देखिए रास्ता हमें कैसे पता चलेगा? जैसे हम एक रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है? मैं बाइक से जा रही हूँ या स्कूटी से जा रही हूँ, तो मैंने जो हेडलाइट जलाई है, अगर बिल्कुल अंधेरा है, तो मुझे कितने डिस्टेंस का दिखाई देगा? मुझे केवल 4 से 5 मीटर के डिस्टेंस में दिखाई देगा, 4 मीटर के डिस्टेंस में, 3 मीटर की मुश्किल से, ठीक है? लेकिन मैं पूरा रास्ता इकट्ठे तो नहीं देख सकती। मैं जब उस रास्ते में चलूँगी तभी मैं वो रास्ते देख सकती हूँ, और वो उतना ही पोर्शन दिखाई देगा मुझे, जितना है। तो आप ये जो आपको कहा जा रहा है कि आप ये जो दुनिया देख रहे हो, ये बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन आप एक चीज़ में स्टक हो गए हो, ठीक है? आप उससे आगे की चीज़ देख ही नहीं पा रहे हो। उसमें कह रहा है कि आपके लिए इतनी इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है? आपको अ, मतलब आपको एक सोसाइटी में इतना नेम फेम मिल सकता है, ठीक है? कि मतलब कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको किसी गुरु की शरण लेने की आवश्यकता है। देखिए, गुरु की शरण लेने की आवश्यकता है आपको। गुरु दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपको गुरु किसी, देखिए, जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के कोई बात नहीं होता है, ठीक है? गुरु जो कह दे, वो सही होता है, ठीक है? और मानना पड़ता है कि जो उन्होंने कहा है, वही सही है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि आपको गुरु की आवश्यकता है, आप अपने गुरु बनाइए किसी को, ठीक है? और आपके पास बहुत ऑप्शंस आएँगे, बट आपको अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, ठीक है? अपॉर्च्युनिटीज़ को भी लुक ऑन टू करना है, ठीक है? और फॉर श्योर आपकी लाइफ में बहुत एन्जॉयमेंट, बहुत जॉय, बहुत हार्मनी, शायद शायद किसी की मैरिज भी होने वाली दिख रही है मुझे, कि मैरिज जैसा कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और आपको ये जो आपकी जो लाइफ है, जो स्टक हो गई है, ये कहीं न कहीं आप इस लाइफ में, ये जो स्टक लाइफ, ऐसा लग रहा है कि ये वक़्त ठहर गया है, ये इतना बड़ा दुःख है, दुःख का पहाड़ टूट पड़ा है मेरे ऊपर, इतना बड़ा दुःख का पहाड़ टूट चुका है मेरे ऊपर, ठीक है? तो ये इसमें डायरेक्शन जो है आपको दुःख के पहाड़ में, वो केवल आपको एक गुरु दे सकते हैं, ठीक है? गुरु के अलावा आपको ये कोई भी नहीं दे सकता। और अगेन, ये आप बहुत भोले-भाले इंसान हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत भोले इंसान हैं, ठीक है? लोगों पे जल्दी भरोसा मत करिए। जल्दी भरोसा मत करिए किसी भी इंसान पे। कोई कुछ भी बोल दे, आपको ना वैचारिक रूप से आपको कोई भी ना डेविएट कर देता है। जैसे मैनिपुलेशंस में आप फँस जाते हैं। जैसे कोई आपको मैनिपुलेट कर दिया, तो आप फँस गए, आपने उसकी बात मान ली, उनकी पार्टनर की बात मान ली कि हाँ, हाँ, ठीक है, बिज़ी हो। बट हमेशा इसमें बोला जा रहा है कि देखिए, कई बार ना हम अपना दिमाग कितना भी लगा लें, लेकिन हमें आवश्यकता होती है गुरु की। अगर नहीं होती तो हम पढ़ने क्यों जाते हैं, मतलब हम पढ़ने क्यों जाते स्कूल, राइट? तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, कि आपको चेंज और ऑप्शंस, चेंज के लिए तैयार रहिए। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, मैं हमेशा कहती हूँ। तो उसके लिए ओपन रहिए, और एक गुरु बनाइए अपना, जिसमें जो आपको हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं आपके फादर हैं, ठीक है? आप अपने फादर को एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके कोई अंकल हों, जो आपके फादर के एज के हों, या फिर जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, फिर आपके कोई टीचर हो, मुझे लग रहा है, जिनको आप बहुत एप्रिशिएट करते हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि उनसे आप एक बार ज़रूर उनसे सलाह लें कि आपको क्या जीवन में क्या इंपॉर्टेंट होता है। कभी बैठिए, लोगों के पास बैठिए और पूछिए उनकी लाइफ़ कैसी है? उनको उन्होंने क्या जीवन में सीखा है, ठीक है? ये आपको जानने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है ना कि अ, एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है मुझे, कि उन्होंने, चाणक्य ने कहा था कि ये जीवन जो है, जीवन ऐसे ही कुछ कहा था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका मर्म यही था कि ये जीवन ना बहुत छोटा पड़ जाएगा। जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा खुद गलतियाँ करके सीखने में। इससे बेहतर है कि आप अपने बड़े लोगों से पूछें कि उन्होंने क्या गलतियाँ की थी, आप उसको रिपीट मत करिए, ठीक है? क्योंकि फंडामेंटली हम, आप सब लोग एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट। अंदर से हर किसी को प्यार चाहिए जीवन में, ठीक है? हर किसी को खुशी चाहिए, ठीक है? तो जो गलतियाँ इंसान करता है और बहुत बड़ी एज में पहुँच जाता है, तो जो हमसे बड़े होते हैं, वो कहीं न कहीं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें कह रहे होते हैं। तो ऐसा आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको डायरेक्शन के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है, तो उसको आप फ़ॉलो करें, और ओपन रहें सारी अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ आ रहा है, और बाकी कार्ड्स बहुत अच्छे थे, ठीक है? मैरिज का कार्ड है, हो सकता है कि किसी की मैरिज होने वाली है, हो सकता है कि आपको लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो वहाँ पे शादी होने वाली है आपकी, और आपकी बहुत अच्छी मैरिज चलेगी, ठीक है? जो अभी रिश्ता आने वाला है आपका, ठीक है? ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? करंट रीडिंग के हिसाब से। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, ठीक है? मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, ठीक है? मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको वो सारी खुशियाँ मिलें, उन भगवान का आशीर्वाद मिले, ठीक है? और आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। यही मेरी राम जी से कामना है। इसी कामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम।